मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं व्याकरण की कुछ महत्व प्रश्नोत्तरी। इसकी एक कक्षा हम कर चुके हैं और आज है इसकी दूसरी क्लास। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। आइए, आज का अपना पहला प्रश्न है, भट्टोजी दीक्षितस्य शिष्य को अस्ति। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का क्या नाम है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में भी आया है। तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का नाम है वरदराजाचार्य। आगे, मध्य सिद्धांत कौमुदीकार कयाशित। कौन है मध्य सिद्धांत कौमुदी कार? वरदराज, पाणिनि, पतंजलि या कात्यायन। तो कौन है? ये हैं वरदराज। और वरदराज के गुरु कौन है? भट्टोजी दीक्षित। आगे, व्याकरण भट्टोजी दीक्षित ब्राह्मण आश्रित, उत्तर प्रदेशीय, काश्मीरी, महाराष्ट्रीय या केरल प्रांत के। तो ये कहाँ के थे फ्रेंड्स? ये थे महाराष्ट्र के। भट्टोजी दीक्षित कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। आगे, लक्ष्मीधर भट्ट कस्य पितरा आसीत। भट्टोजी दीक्षित हरिदत्त, रामदत्त या शेष कृष्णस्य। तो कौन थे? ये थे भट्टोजी दीक्षित। आगे, भट्टोजी दीक्षितस्य भ्राता अस्ति। भट्टोजी दीक्षित के भ्राता का क्या नाम था? हरिदत्त, लक्ष्मीधर भट्ट, कुमारिल भट्ट या रंगोजी भट्ट। तो क्या नाम था? रंगोजी भट्ट। और भट्टोजी दीक्षित के गुरु का क्या नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्ण शेष, शेष कृष्ण, राम कृष्ण या कृष्ण राम। तो क्या था? शेष कृष्ण। शेष कृष्ण कौन थे? भट्टोजी दीक्षित के गुरु। और भट्टोजी दीक्षित किसके गुरु थे? वो थे वरदराजाचार्य। और वरदराजाचार्य की रचना मध्य सिद्धांत कौमुदी। आगे, भट्टोजी दीक्षितेन लिखितम नास्ति। शब्द कौस्तुभ, तत्व कौस्तुभ, मध्य सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी। तो मध्य सिद्धांत कौमुदी नहीं लिखी है इन्होंने। मध्य सिद्धांत कौमुदी इनके शिष्य वरदराजाचार्य ने लिखी है। और भट्टोजी दीक्षित ने क्या क्या लिखे हैं? ये पुस्तक कई बार आता है, ये ग्रंथ, शब्द कौस्तुभ, तत्व कौस्तुभ और सिद्धांत कौमुदी। और हम प्रश्न किसके कर रहे हैं अब? सिद्धांत कौमुदी के। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। आगे, शब्द कौस्तुभ से मूलाधारम अस्ति। शब्द कौस्तुभ का मूलाधार क्या है? अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी या प्रक्रिया कौमुदी। तो क्या है? ये है अष्टाध्यायी। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। ये हम कई बार कर चुके हैं। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? आगे, सिद्धांत कौमुदी तु केषां प्रकाशिका। लघु सूत्राणाम, व्याकरण सिद्धांतानाम, दार्शनिक सिद्धांतानाम या सामाजिक नियमानाम। तो ये क्या है? व्याकरण के सिद्धांत हैं। किसमें? सिद्धांत कौमुदी में क्या है? व्याकरण के सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा इसका बी। आगे देखते हैं, सिद्धांत कौमुदी ग्रंथे कस्य सर्वाणि सूत्राणि प्रयोग सिद्धि दृष्टया सुव्यवस्थानि दर्शन्ते। पाणिनि व्याकरण, रूपमाला नामक ग्रंथ, मध्य सिद्धांत कौमुद्या या लघु सिद्धांत कौमुद्या। तो सिद्धांत कौमुदी में जो किस ग्रंथ के सभी सूत्र प्रयोग की दृष्टि से सिद्ध और सुव्यवस्थित दिखाई देते हैं? तो ये हैं पाणिनि व्याकरण के। आगे, भवन्ति इति क्रिया पदे क लकार प्रयुक्त है। भवन्ति में कौन सा लकार है? लोट लकार, लृट लकार, लट लकार या लंग लकार। तो कौन सा लकार है ये? भवति, भवता, भवन्ति। तो ये है लट लकार। आगे, भविष्यन इति क्रियापदे क लकार प्रयुक्त। लुट लकार, लृंग लकार, लृट लकार या लिंग लकार। तो अभविष्यन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लृंग लकार। प्रश्न नंबर 61, ए धान चक्रे इति क्रियापदे क लकार प्रयुक्त। ए धान चक्रे, लिट लकार, लुट लकार, लुंग लकार या लृट लकार। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिट लकार में। ए धान चक्रे, लिट लकार। आगे, वर्तमान लट इति सूत्रम निरूप्यत। वर्तमान काले धातो लट प्रत्यय भवति। अनुदात यस्य इत भवेत।
अनयो प्रियो इगन्तस्य अंगस्य गुण या न कोऽपि। तो ये क्या आएगा, वर्तमान काले धातो लट प्रत्यय भवति। आगे ये कुछ धातुएं दी गई हैं और हमें लकार बताने हैं। भवामी, भविता, भवितास्मिया, भविष्यन्ति। तो लुट लकार उत्तम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार उत्तम पुरुष। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा भवामी है लट लकार उत्तम पुरुष और भविता है लुट लकार प्रथम पुरुष। और ये आएगा भवितास्मि, ये है लुट लकार उत्तम पुरुष और भविष्यन्ति हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। संस्कृत धातु रूपम कथयत। संस्कृत के धातु रूप कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, संज्ञा पद, कर्म पद, क्रियाम पदम या विशेषण पदम। तो क्या कहे जाते हैं, संस्कृत धातु रूपम विशेषण पदम कथयत। गणा भवन्ति, कितने गण हैं, 10, 8, 5 या 7। तो कितने गण हैं, ये हैं 10 गण। संस्कृत व्याकरणे वाच्याः भवन्ति, कितने वाच्य हैं, 5, 3, सी 2, डी 4। तो कितने हैं, ये हैं 3। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखते हैं। पदस्य भेदा भवन्ति, पद द्वि, चत्वार, पंच और त्रि। तो पद कितने हैं, 2। धातु 72 का आएगा, पद हैं 2। और धातु के कितने भेद हैं, पंच, द्वि, तिस्त्र या चतस्त्र। तो कितने हैं, धातु हैं 2। धातु के कितने भेद हैं, 2। आगे लृट लकार कस्य कालस्य बोधक अस्ति। लृट लकार किस काल का बोधक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या एतेषु न कोऽपि। तो ये है भविष्यत काल का बोधक है लृट लकार। अनद्यतन भविष्यत इति अर्थे धातो लकारः भवति। ये महत्वपूर्ण है, ये हिंदी के पेपर में आया था एक बार, हिंदी वाले सेक्शन में, कि अनद्यतन भविष्यत काल किस अर्थ में है, लंग लकार, लुट लकार, लृट लकार या लोट लकार। तो ये है लुट लकार में। अनद्यतन भविष्यत काल किस लकार में हो जाएगा, लुट लकार में। और अनद्यतन भूतकाल किस में हो जाएगा, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार या लुट लकार। तो अनद्यतन भूतकाल किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा लंग लकार में। और अनद्यतन भविष्य आ जाएगा लुट लकार में। ये हिंदी के सेक्शन में भी आ जाते हैं कई बार। आगे भू धातो लिट लकारो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा। भू धातो लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, बभूवुः, बभूवः, बभूवु या बभूवुत। तो ये क्या बन जाएगा, बभूवु, बभूवु। आगे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य विवक्षायाम प्रत्यय प्रयुज्यते। प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय प्रयोग होता है, तिप, झी, तस या सिप। तो कौन सा होता है, ये होता है झी, तिप, तस, झी। प्रथम पुरुष बहुवचन तिप, तस और झी प्रयुक्त होगा प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में। यदि ये आपने नहीं किए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कल एक छोटी सी कक्षा हम इनकी कर लेंगे। भू धातो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम भवामी, भवतः, भवन्ति या भवति। तो ये आएगा भवन्ति। आगे सर्वधातुक विधायकम सूत्रम अस्ति। कर्तरिशिप तिंग शित सर्वधातुकम सार्वधातुक अधर्धातुकयो या शेषे प्रथमा। तो सार्वधातुक विधायक सूत्र क्या है, इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 80 का हो जाएगा कर्तृशप। कर्तृशप ये हो जाएगा सर्वधातु विधायकम सूत्रम अस्ति कर्तृशप। आगे
दिव धातो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? दिव्यति, दिव्यत, दिव्यति या दिव्यत। तो ये बनेगा सी, दिव्यति। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 82। रुद्ध धातु आत्मनेपद लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा? रुंधे, रुंधाम, रुंधंतु या रुंधम। तो क्या बनेगा? ये बनेगा रुंधाम। प्रश्न नंबर 83। चुर धातो आत्मनेपद लुंग लकार से प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा? एचुचुरे थाम, एचुचुरे थाम, एचुचुर थाम या एचुचुर थाम। तो चुर धातु का आत्मनेपद लुंग लकार में क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ये ऑप्शन नंबर 1। आगे, आप तुम इच्छति तस्य एकम रूपम अस्ति। इप्सति, इप्सति, आपसति या इच्छति। तो क्या बनेगा? ये बनेगा इप्सति। आप तुम इच्छति का एक रूप क्या बनेगा? इप्सति भी बनेगा। प्रश्न नंबर 85। जेतुम इच्छति तस्य एकम रूपम अस्ति। जिगशति, जिगमिषति, जिगीषति या जिगमीषति। तो क्या बनेगा? ये बनेगा जिगीषति। क्या बनेगा? जिगीषति। आगे, कुटिलम व्रजति इतस्य एकम रूपम अस्ति। कुटिलम व्रजति, व्रजते, वाव्रजति, वाव्रजते या वाव्रजते। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा वाव्रजते। कुटिलम व्रजति एक रूप बनेगा वाव्रजते। आगे, कथ धातो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। कथ धातो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। कथशत, कथीशत, कथीशतः या कथीशित। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कथीशत। कथीष्यति, कथीशत, कथीशन्ति। तो कथ धातु लृट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा? कथीशत। कर्तुम इच्छति तस्य एकम रूपम अस्ति। तो इसका क्या बनेगा? चिकृषति। ये भी महत्वपूर्ण है। कर्तुम इच्छति का एक रूप क्या बनेगा? करोति या चिकीर्षु। तो कर्तुम इच्छति का एक रूप क्या बनेगा? ये बनेगा चिकीर्षति। कर्तुम इच्छति का एक रूप बनेगा चिकीर्षति। आगे देखते हैं, ये तालिका हमें सुमेलित करनी है। एधते, एधावहे, एधध्वे या एधिता। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एधते। ये आ जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष। तो ए का आ जाएगा 3 और बी का आ जाएगा ए धावहे लट लकार उत्तम पुरुष। बी का आ जाएगा 1, बी का आ जाएगा 1, सी का आ जाएगा 4 और डी का आ जाएगा 2। सी का आ जाएगा लट लकार मध्यम पुरुष और डी का आ जाएगा 2 ए धिता लुट लकार प्रथम पुरुष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए का 3। ए का 3। तो कहाँ है ए का 3? तो ये है बी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। आगे देखते हैं, कारक विवेचनीय। अब कुछ कारक की प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स। अब कारक की प्रश्नोत्तरी करेंगे हम। जब तक क्लास को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कारक विवेचनीय। क्रियान्वितं कारकम क्रियाया संपादकः क्रिया करोति इति कारकया न कोऽपि। तो कारक की परिभाषा हम क्या देंगे? कारक की परिभाषा हम क्या देंगे? क्रियान्वितं कारकम, क्रियान्वितं कारकत्वम। तो कारक का विवेचन क्या है? क्रियान्वितं कारकत्वम। आगे, क्रियाया प्रभाव इतर निपतति तत्। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्म, करणम, संप्रदानम या अपादानम। क्रिया का प्रभाव यत्र निपतति किस पर होता है? तो कर्म। प्रश्न नंबर 97। क्रियायाः साधने अत्यधिक सहायकम कथ्यते। क्रिया के साधन में जो अत्यधिक सहायक होता है उसको कहा जाता है कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो वो क्या होता है? करण। कारकानि
कतिविधानि, अष्टविधा, षड्विधा, सप्तविधा या पंचविधा। तो कारकानि षट, कारकानि षटविधा। संबंध कारक का विभक्ति अभिधीयते। संबंध कारक में कौन सी होती है? मुख्य विभक्ति होती है, उपपद विभक्ति, उपपद कारक या न कोअपि। तो ये क्या होता है? संबंध कारक में महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये होती है उपपद विभक्ति। आगे, क्रियायाः संपादक कथ्यत। क्रिया का संपादक कहा जाता है कारक, कर्म, कर्ता या करण। तो क्या कहा जाता है क्रिया का संपादक? कर्ता। आगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्रे सूत्रम संबंधितम अस्ति। ये हमने पहले भी किया है। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो कर्म कारेन, करण कारकेन, संबंध कारकेन या कर्ता कारकेन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, कर्ता कारकेन। कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आगे, कालाध्वनियो अत्यंत संयोगे च सूत्रम अस्ति। प्रथमा विभक्ते द्वितीया, तृतीया या पंचमी। तो ये क्या आएगा? कालाध्वनियो और अत्यंत संयोगे। अत्यंत संयोग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। संयोग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। परित इति योगेन विभक्ति भवति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो कौन सी विभक्ति होती है इसमें? तो ये होती है द्वितीया। अभित, परित, समया, निक्षा, इनमें कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। आगे, अधिकरण कारके कस्यां विभक्ते प्रयोगम भवति। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी, प्रथमा, तृतीया या चतुर्थी। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है अधिकरण में? सप्तमी विभक्ति है। आगे, क्रिया आधार कारक कथ्यते। संप्रदान, अधिकरण, अपादान या फिर करण कारक। तो क्रिया के आधार का कारक कौन सा होता है? ये होता है अधिकरण। क्या? अधिकरण। आगे देखते हैं। गम इति योगे विभक्ति भवति। गम इति योगे विभक्ति भवति। तो कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा या चतुर्थी। तो कौन सी होती है? गम में द्वितीया विभक्ति। आगे, धिक योगे कस्या विभक्ते। प्रथमा, तृतीया, द्वितीया या षष्ठी। तो द्वितीय विभक्ति होती है धिक के योग में। सम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी या पंचमी। तो क्या होगा ये? ये होता है तृतीया विभक्ति। सम के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। अंग विकारे में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, प्रथमा, द्वितीया या चतुर्थी। तो कौन सी विभक्ति होती है? ये ना अंग विकार। तो कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। आगे, स नेत्रेण, नेत्राभ्याम, पादेन या पादई। तो क्या होगा? स पादेन खंजय। ये भी ये ना अंग विकार का ही क्या है? उदाहरण। स पादेन खंज, वह पैर से लंगड़ा है। आगे, हनुमते नमः। हनुमते इति पदम कस्या विभक्ते रूपम अस्ति। सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी या द्वितीया। तो कौन सी विभक्ति होती है? नमः, स्वस्ति, स्वधा। तो इनमें कौन सी विभक्ति होती है? इनमें होती है चतुर्थी। आगे, सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रम अस्ति। सहयुक्त प्रधान में कौन सा सूत्र आएगा? प्रथमा, तृतीया, पंचमी या षष्ठी विभक्ति आएगी। तो कौन सी विभक्ति आएगी? इसमें आएगी तृतीया विभक्ति। आगे, वषट इति योगे विभक्ति। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो अभी अभी पढ़ाया हमने, इसमें आएगी चतुर्थी विभक्ति। आगे, वाक्य प्रयुक्त्याम क्रियाया कर्ताम यह पदम सर्वाधिकम इच्छति तदेव कथ्यते। कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान। तो कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? ये आएगी कर्म। वाच्य प्रयुक्तया क्रियायाम कर्तायम पदार्थम सर्वाधिकम। तो कौन सी? कर्म। अकथितम च इति सूत्र कंशा विभक्ते। प्रथमा, तृतीया, द्वितीया या चतुर्थी। तो कौन सी आएगी? द्वितीया। इसमें कथितम में क्या होता है?
16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं। आगे, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम इसी इति कस्या विभक्ति आसीत। किसका उदाहरण है? बलि याचते वसुधाम में कौन सी विभक्ति का उदाहरण है ये? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया या पंचमी? तो इसमें कौन सी आएगी? दु, याज, पच, दंड, ये 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं इनमें, और ये उदाहरण किसका है? ये है अकथितम च का। आगे, कर्तृकर्णेश तृतीया, इसका उदाहरण क्या है? राम वनम गच्छति, रामेण हत बाली बाणेन, बलिम याचते वसुधाम या हनुमते नमः। तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा रामेण हत बाली बाणेन। और इसमें कौन सी आएगी? इसमें आएगी नमस्वस्ति स्वधा अलम वशट में, अभी हमने पढ़ा था। और इसमें आएगी द्वितीया, बलिम याचते, दु, याज, पच, दंड, ये अकथितम च का सूत्र है। आगे, धर्मात् प्रमादतीस्य कस्यां विभक्ते उदाहरण अस्ति, धर्मात् प्रमादत अति, तो कौन सा आएगा? चतुर्थी आएगी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी? तो इसमें कौन सी आएगी? इसमें आएगी पंचमी विभक्ति। आगे देखते हैं, यस्य एकेन कार्येण किमपि अन्यत् कार्तेय लक्ष्यते तत्र विभक्ति। आगे, यदि एक कार्य करते हैं और दूसरा कार्य लक्षित होता है तो कौन सी होती है? षष्ठी, सप्तमी, प्रथमा या पंचमी? तो कौन सी विभक्ति होती है? उसमें होती है सप्तमी। आगे, अधोलिखितानां तालिकां सुमेलयतु, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसमें आएगी प्रथमा। कर्तुरीप्सितम कर्म, इसमें कौन सी आएगी? तो इसमें आएगी द्वितीया। आगे देखते हैं, सहयुक्ते अप्रधाने, तो सहयुक्ते अप्रधाने के अर्थ में क्या आएगी? तृतीया। और कर्मणा यम अभिप्रेति सम, तो इसमें आएगी चतुर्थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी। आगे देखते हैं, अधोलिखितानां तालिकां सुमेलयतु, तालिका सुमेलित करनी है। स ग्रामाता गच्छति, अक्षना कान, मयि आमोदकम रोचते, बलि याचते वसुधाम। तो इसका आएगा, ए का आएगा 2, स ग्रामात आगच्छन्ति, तो अपादान है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो क्या बन रहा है? अपादान। अक्षना कारण ये है, ये न अंग विकार। मह्यम मोदकानि रोचन्ते, ये है रुच्यार्थानां प्रियमाण। और बलि वसुधाम याचते, ये है अकथितम च का। तो ए का हो जाएगा 4, क्षमताम, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा ये नांग विकार है 1, और सी का हो जाएगा रुच्चार्थानां प्रियमाण है और बलिम याचते वसुधाम। तो इसका हो जाएगा डी का 3। तो ये हो जाएगा उत्तर ए। आगे, अजा इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम, उगिच्च, यंश्च, हलस्ति तदितस्य च या अजातस्टाम। तो क्या हो जाएगा? ये होगा अजादतस्टाम। अजा किसका उदाहरण है? डी। नदी इति पदे क प्रत्यय प्रयुक्त, गीप, गीश, टाप या य, तो इसमें कौन सा होगा? इसका होगा प्रश्न नंबर 122, इसका उत्तर होगा य प्रत्यय। नदी में इसका होगा गीप प्रत्यय। नदी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा? गीप, गीश, टाप या य, तो होगा इसमें नदी में गीप। आगे, ये महत्वपूर्ण है गार्गेणी। गार्गेणी इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त, गीप, गीश, ये या टाप, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? गार्गेणी में य प्रत्यय। नर्तकी पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वू, गीप, गीश या टाप, तो नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? वू प्रत्यय। आगे, गीश प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, गीत प्रत्यय का, गीश प्रत्यय का उदाहरण है कुमारी, नदी, नर्तकी या
अजा, तो ये होगा कुमारी। क्या होगा? कुमारी। आगे शूर्पणखा इति पदे क प्रयुक्त। शूर्पणखा में कौन सा प्रत्यय है? गीप, गीश, टाप या य प्रत्यय। तो ये कौन सा हो जाएगा? टाप। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? टाप। आगे देखते हैं। भाषाया वैज्ञानिकम अध्ययनम अस्ति। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है प्राचीन काल से परंपरा, मध्यकाल से परंपरा, आधुनिक काल से परंपरा या एतासु न कोऽपि। तो क्या है ये? भाषा विज्ञान जो है ये है आधुनिक काल से परंपरा। आधुनिक काल की परंपरा क्या है? भाषा विज्ञान। आगे भारतीय भाषा वैज्ञानिकेषु न गण्यते। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में किसकी गणना नहीं है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, प्रोफेसर देवेनाथ सर्वम, ब्रेल महोदय या डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। तो ये कौन नहीं आते इसमें? इसमें नहीं आते ब्रेल महोदय। आगे भाषा भवने ध्वनि कथ्यते। भित्ति, आवरणम, मूलम या प्रांगणम। तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा मूलम। भाषा ध्वने ध्वनि कथ्यते मूलम। आगे ध्वनि नियमानाम अध्ययन क्रियते। अर्थ विचारा अंतर्गते, रूप विचारा अंतर्गते, ध्वनि विचारा अंतर्गते या लिप्य अंतर्गते। तो इसका क्या आ जाएगा? ध्वनि विचारा अंतर्गते। जो ध्वनि के नियमों का जो हम अध्ययन करते हैं वो ध्वनि और विचार के अंतर्गत आता है। आगे भाषा विज्ञानम अध्ययन दृष्टताया विभज्यते। भाषा विज्ञान अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में। तो कितने भागों में? ये है 2 भागों में। आगे देखते हैं। भाषा विज्ञानस्य प्रधान विषय अंतर्गतम नास्ति। भाषा विज्ञान के प्रधान विषय के अंतर्गत नहीं आता अर्थ विचार, वाक्य विचार, लिपि या रूप विचार। तो क्या नहीं आता? ये नहीं आता। भाषा विज्ञान के प्रधान विषय के अंतर्गत लिपि नहीं आती है। अर्थ विचार आता है, वाक्य विचार आता है और रूप विचार आता है। आगे गौण विषय के अंतर्गत नहीं आता प्रागैतिहासिक अन्वेषणम, व्युत्पत्ति शास्त्रम, शब्द संतान या ध्वनि विचार। तो क्या नहीं आता? इसमें ध्वनि विचार नहीं आता। क्या क्या आता है? प्रागैतिहासिक अन्वेषण आता है, व्युत्पत्ति शास्त्र आता है, शब्द संतान आता है, लेकिन ध्वनि विचार नहीं आता। आगे देखते हैं 135 का। संस्कृत वाङ्मय ध्वनि विज्ञान से प्राचीनम नाम अस्ति। तो संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है शिक्षा। निरुक्त, व्याकरणम और कल्प, ये 6 वेदांग हैं। आगे ध्वनि परिवर्तने लोपस्य प्रकाराणि भवनि। ध्वनि परिवर्तन में लोप कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। भाषा सा उच्यते, यया भाषणम भवेत, यया भाषते, यया दीयते या यया प्राप्यते। तो क्या है? यया भाषणम भवेत सा भाषा। आगे संसारे अनुमानतः कति भाषा प्रचलिता सन्ते। संसार में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? 3000, 2500, 2700 या 3100। तो ये हैं लगभग 3000 भाषाएं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भाषा वैज्ञानिकै भाषा वर्गीकरण कतिविधम कृतम अस्ति। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा का वर्गीकरण कितनी विधियों में किया है? तो त्रिविधम, चतुर्विधम, द्विविधम या पंचविधम। तो कितनी विधियों में किया है? ये है 2 विधियों में। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ये लाभकारी रहेगी। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अन्य कौन से ग्रंथ के या व्याकरण के प्रश्नोत्तरी करनी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।